चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वेव्स एंड साउंड चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम इसमें जो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे पहले उनके बारे में देख लेते हैं कि हम कौन कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला हम वेव्स के लिए यूज़ करते हैं। वेव जो भी वेव होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है और उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होती है। तो यहाँ पे ये v जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव किस स्पीड से मूव कर रही है। अच्छा, ये जो है वेलोसिटी ऑफ वेव है। साउंड वेव होगी तो साउंड वेव के लिए वेलोसिटी जो है वो फिक्स होती है, 340 तक होती है मीटर पर सेकंड जब हम साउंड वेव की बात करते हैं। इसी तरह जब हम स्पीड लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट की बात करते हैं तो तब ये वाली जो है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 10 की पावर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम इसको c कंसीडर करते हैं और ये भी फिक्स होती है। स्पीड ऑफ साउंड के लिए भी ये वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो ये f रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली हर्ट्ज में लेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज में डेटा बनाते हुए हम इसको देखेंगे। और ये जो चीज़ है ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है इसको हम लेंगे मीटर में। वेवलेंथ को हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। इसके बाद सेकंड जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का। तो पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो 2πL डिवाइड बाय g है। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है। इसी तरह टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी है। g की वैल्यू आपको पता होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। g जो है वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू दी अर्थ ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो हम तीसरा फार्मूला इसमें यूज़ करने वाले हैं वो स्प्रिंग मास सिस्टम का है। स्प्रिंग मास सिस्टम। अच्छा, ये जो फार्मूला है हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम का, इसका भी टाइम पीरियड होगा। वो टाइम पीरियड 2π हम यहाँ पे यूज़ करेंगे m डिवाइड बाय k, वेयर k इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट। k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर होगा। मास का यूनिट आप लोगों को पता है kg होता है और k का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा। अच्छा, एक और फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे रिलेशंस बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशंस, सॉरी रिलेशन बिटवीन, मतलब वो जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का है। तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये वाला फार्मूला हम तीसरा जो फार्मूला चौथा फार्मूला है ये वाला यूज़ करेंगे और इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t करके। तो ये सारे फार्मूले हम इस में यूज़ करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल्स में। तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, तो ये मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। द वेवलेंथ ऑफ अ wave is 0.1 nanometer. Its speed is 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बस ऐसे ही दिया हुआ है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो सबसे पहले हम डेटा निकालते हैं। ये चीज़ है ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ हमें दी हुई है 0.1 नैनोमीटर। अच्छा, नैनो जहाँ पे भी n आ जाएगा उसका मतलब होता है 10 की पावर -9। तो नैनो की जगह मैंने 10 की पावर -9 लिख दिया। अब करना ये है कि 0.1 को 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो 10 10 एक्सपोनेंट 10 आ जाएगा। 10 एक्सपोनेंट -10 मीटर मतलब नैनोमीटर। ये नैनोमीटर 10 की पावर -9 इसको मल्टीप्लाई करने से ही आ गया। और जो वेलोसिटी हमें दी हुई है, अभी मैंने बताया था कि हम स्पीड ऑफ लाइट के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्पीड हमें दी हुई है। ये 3 एक्सपोनेंट 8 बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट ही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी इतनी ही स्पीड होती है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, तो फार्मूला वही वाला यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे हमने यही वाला फार्मूला यूज़ किया, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। यहाँ क्वेश्चंस में हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो f इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जो लैम्डा है वो डिवाइड में चला गया। v की वैल्यू पुट कर दी हमने 3 एक्सपोनेंट 8 डेटा से देख के, और लैम्डा की वैल्यू 10 एक्सपोनेंट -10।
इसके बाद इसको हमने डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। 3 एक्सपोनेंट 8 को जब हम -10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 18 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज़ है, तो ये हमारा पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड न्यूमेरिकल है 12.2, अ ट्यूनिंग फोक्स वाइब्रेट्स 256 टाइम्स ईच सेकेंड and produce a wave of wavelength 1.3 meter long. Calculate the time period and the velocity of the wave. तो ये जो वाइब्रेशंस पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली वाइब्रेशन इन 1 सेकंड को ही होती है। तो फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला है वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और सेकंड, 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड। मतलब अगर इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे 256 टाइम्स वाइब्रेशन है, ये कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। तो इसको इस तरह भी दे सकते हैं या सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते थे कि 256 हर्ट्ज़, मतलब कंफ्यूज ना करने के लिए। तो यहाँ पे डेटा में हम 256 हर्ट्ज़ ही लिखेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी है। एंड द प्रोड्यूस अ वेव ऑफ वेवलेंथ 1.3 मीटर, ये वेवलेंथ है, लैम्डा से शो करेंगे। वेवलेंथ भी दी हुई है हमारे पास, यहाँ डेटा में ही आएगी। तो वेवलेंथ जो है 1.3 मीटर है। उसके बाद कैलकुलेट द टाइम पीरियड, टी मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। ये वही उसी तरह का न्यूमेरिकल है, इतना मुश्किल नहीं है। टाइम पीरियड मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। तो अगेन जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी हम इससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इजीली। हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी दी होगी आप उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। ये चीज़ क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल, मतलब 1 से डिवाइड कर देना रेसिप्रोकल कहलाता है। तो ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड 1 आवर। फ्रीक्वेंसी की जगह 256 रखेंगे तो ये हमारे पास 3.9 10⁻³ सेकंड आ गया। इसके बाद हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, v = f लैम्डा, f की वैल्यू 256, लैम्डा की वैल्यू 1.3। 256 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 332.8 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद 12.3, अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन AM रेडियो वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज़, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1230 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज़ में। एंड FM रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज़ 91.9 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज़। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट इन ईच वेव, स्पीड ऑफ लाइट इज़, जो वेव मतलब रेडियो वेव जो सिग्नल कैच करते हैं, हमें पता है रेडियो में FM स्टेशन भी होता है, AM स्टेशन भी होता है, दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं। तो जितनी भी रेडियो वेव हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। तो 3 एक्सपोनेंट यहाँ पे 10⁻10 cm पर सेकेंड। अच्छा, ये 10⁻10 cm पर सेकेंड, लेकिन जब मीटर पर सेकेंड में करते हैं तो वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमें इसका आंसर भी, मतलब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर भी हम सेंटीमीटर में ही देंगे। अच्छा, तो 2 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी जो है FM की है, AM की है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है FM की है। तो हमें अलग अलग दोनों की वेवलेंथ मालूम करनी पड़ेगी, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ मालूम करना पड़ेगा। तो फॉर AM के लिए हम अलग सॉल्व करते हैं। AM की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है और स्पीड दोनों की एक ही होगी। मैंने कहा है स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडियो वेव होती हैं उनकी सेम होती है। तो 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने अभी भी बताया कि मीटर पर सेकंड में 10⁸ होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड में 10⁻10 हो जाएगी। वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, v = f लैम्डा। f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ। तो लैम्डा मालूम करना है तो f डिवाइड में चला जाएगा, v डिवाइडेड बाय f, और v की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 10 है और लैम्डा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है। दोनों को डिवाइड किया, अगेन ये वाले स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब ये जो भी आंसर है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये फर्स्ट डेसिमल के पॉइंट बाद होना चाहिए। फर्स्ट डेसिमल मतलब 0 के अलावा और जो नंबर होगा फर्स्ट डेसिमल वो कंसिडर करेंगे, जैसे 2, यहाँ 0 नहीं, तो ये पॉइंट 2 के बाद होना चाहिए था। तो ये पॉइंट 2 से हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे जब, तो इसके दरमियान 3 डिजिट्स का फासला आया है, 1 2 3, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो है इसमें नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये नंबर माइनस होते हैं, तो ये 5 मतलब 2.43 10 की पावर 5 हो जाएगा। 7 माइनस 4 होगा, 4 7 में से 3 निकालेंगे 4 बचेगा, और 4 जो आंसर है वो CM में। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.43 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट इधर ले। अब सेकंड हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी अलग है इसकी, ये वेलोसिटी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। अगेन वही फार्मूला v इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा निकाला, एफ डिवाइड में चला गया, v वही स्पीड ऑफ 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 10, और ये जो हमने वैल्यू रखी यहाँ पे ये माइनस नहीं है, फ्रीक्वेंसी में यहाँ प्लस है, बाय मिस्टेक माइनस आया हुआ है, तो ये प्लस है, +6 है, 10 की पावर +6। इसके बाद हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं हमें, और ये डायरेक्ट कर लेंगे, और ये वाला भी। इसके बाद यहाँ पे भी इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी। अच्छा, ये जो आंसर आया 0.3 के बाद होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आएगा, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3.26 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारा आंसर सही है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डिवाइड 3 एक्सपोनेंट 6 और हम 3 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय 91.9 एक्सपोनेंट 6। तो ये आंसर जो आया है हमारे पास, ये डायरेक्ट इसने सेंटीमीटर में शो कर दिया 326.4 सेंटीमीटर। तो ये और अच्छी बात है, तो डायरेक्ट इसने आंसर शो कर दिया, मतलब ये वैसे ही इस तरह डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ये भी सही है और वो भी सही है। इसके बाद 12.4 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। तो टाइम पीरियड मालूम करना है, सिर्फ हमें क्या चीज़ गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ। तो हमें लेंथ गिवन है। टाइम पीरियड का मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या है वो, ये है कि t इज इक्वल टू 2πl डिवाइडेड बाई g। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे हमें सिर्फ लेंथ ही चाहिए होगी, क्योंकि g की वैल्यू तो 9.8 है, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है 3.142, तो सिर्फ लेंथ चाहिए होगी, तो हम इससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और लेंथ किस में होगी, मीटर में। SI यूनिट यूज़ करते हैं लेंथ का, मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है 144 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 144 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 1.4 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पाई की वैल्यू 3.142 होगी। अच्छा, टाइम पीरियड इसके लिए ये याद रखना, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर से मीटर में जाएगी। इसको वैसे यूज़ करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, मतलब सेंटीमीटर के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड के लिए हमने ये पेंडुलम का फार्मूला यूज़ किया, 2πl/g। लेंथ की वैल्यू 1.44, पाई की वैल्यू 3.14, जी की वैल्यू 9.8। अच्छा, इसको कैसे सोल्व करना है कैलकुलेटर से, वो मैं करके दिखा देता हूँ। पहले हमेशा रूट को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो 1.44 डिवाइडेड बाय 9.8, डिवाइड करने के बाद इसके ऊपर जो रूट था ये रूट ले लूँगा, ये रूट आ गया, आंसर मतलब वही वैल्यू ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई की वैल्यू से, मल्टीप्लाई 3.42 पाई की वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर दूंगा एक ही साथ 2 से भी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.62 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पाई की वैल्यू वो एग्जैक्ट यूज़ की है, 3.142 3 डेसिमल पॉइंट तक। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल डिजिट यूज़ किए, तो इस वजह से मेरा आंसर 2.61 आया है। तो ये आंसर भी सही है, मतलब इसमें तो पॉइंट के बाद थोड़ा सा आंसर चेंज हो सकता है। इसके बाद जो है हमारे पास 12.5 अ बॉडी ऑफ मास, ये मास हमें गिवन है, इज़ अटैच टू अ हॉरिजेंटल स्प्रिंग, हॉरिजेंटल स्प्रिंग से अटैच है। इसके बाद इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 5 न्यूटन पर मीटर, ये के की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही के की वैल्यू का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, तो ये के है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इफ़ इट इज़ गिवन बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड हमने टी मालूम करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये स्प्रिंग मास सिस्टम का है, आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम का है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो फार्मूला बताया था वो क्या था, 2π
m आवर k। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 है, मास गिवन है और k भी गिवन है। सिंपली ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इससे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो डेटा में टाइम पीरियड हमें और मास दिया हुआ है 3.6 0.3 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 5 न्यूटन पर मीटर। पाई की वैल्यू 3.142 3.1, इन्होंने यहाँ पे पाई की वैल्यू गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू जो आएगी 3.142 हम यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की जगह 3.142, यहाँ पे अगेन 2 नहीं लिखा हुआ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मास की वैल्यू 0.3, ये 5, इसको हमने डिवाइड किया, ये आ गया, इसका रूट लिया, ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रूट लेने के बाद इसका ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.54 सेकेंड, ये इसका आंसर है हमारे पास। इसके बाद सेकंड जो है 12.6, अ पीस ऑफ पेपर कंप्लीट्स 50 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड। अच्छा, ये मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है, वाइब्रेशन इन सेकेंड। तो ये गौर से देखो, फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टाइम आएगा वो भी किस में, सेकेंड में, 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, अभी इसमें कहा गया कि 50 वाइब्रेशन 5 सेकेंड में, लेकिन फ्रीक्वेंसी कब बनती है, जब 1 सेकेंड में हम देखते हैं। तो 50 वाइब्रेशन 5 सेकेंड में है, तो 1 सेकेंड में 10 वाइब्रेशन होंगी। तो ऊपर जो आता है वाइब्रेशन आता है कन्वर्ट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशन पर सेकेंड से हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए, तो नीचे जो आएगा टाइम आएगा 5 सेकेंड दिया हुआ, 5 सेकेंड, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 10 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे व्हेन सम वेव्स पास थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर, जब कुछ वेव सरफेस ऑफ वाटर से पास होती हैं, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीस ऑफ पेपर। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी इफ़ द वेवलेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अगेन 10 सेंटीमीटर है, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, तो वेलोसिटी मालूम करनी है, वेवलेंथ हमें दी है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 50 दी हुई है, टाइम जो दिया हुआ है वो 5 सेकंड का है, वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, और सॉरी वेवलेंथ दी हुई है वो भी सेंटीमीटर में। तो टाइम पीरियड मालूम करेंगे, वेलोसिटी मालूम करेंगे। अच्छा, अगर हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 डिवाइड बाय 5 करेंगे 10 हर्ट्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं अलग से। कैलकुलेशन में नंबर ऑफ वाइब्रेशन नीचे टाइम, वाइब्रेशन कितनी थी, n मतलब और t लिख दिया इन्होंने। वाइब्रेशन हमारे पास 50 थी, टाइम जो था 5 था, 50 डिवाइड बाय 5 10 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जब भी पता हो, फिर उसके बाद हम टाइम पीरियड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। तो 1 डिवाइड बाय एफ की जगह 10 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 10 0.1 सेकेंड आ गया। जब हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई थी, सॉरी वेलोसिटी निकालेंगे हम। वेलोसिटी के लिए यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की जगह 10 आएगा, फ्रीक्वेंसी हमने 10 निकाली है, वेवलेंथ जो है 10 सेंटीमीटर थी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया, वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में थी, इस वजह से इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम ये 12.7 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉइंट इन 2 सेकेंड। अच्छा, ये भी अगेन है, वेव्स लिखा हो या वाइब्रेशन लिखा हो तो ये वही चीज़ है। तो 40 वेव्स जो है 2 सेकेंड में एक पॉइंट से पास होती हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम इसी तरह निकालेंगे। ऊपर वाइब्रेशन वेव्स आ जाएंगी 40 डिवाइड बाई 2, मतलब 20 हर्ट्ज आएगा इसका भी। तो अगेन कैलकुलेट द वेवलेंथ निकालनी है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है काफ़ी। तो सबसे पहले हमें वेव वाइब्रेशन दी हुई है 40, टाइम दिया था 2 सेकेंड, वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ मालूम करनी है।
इसके बाद वही फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ऊपर वाइब्रेशन आती है, नीचे टाइम, एन वाइब्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है, एन वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाइब्रेशन जो है वो 40 है, 40 आ गया, नीचे 2 सेकेंड, तो ये 20 हर्ट्ज़ हो गई। फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज़ हो गई। इसके बाद हम निकालेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए यही फार्मूला, जब हमें फ्रीक्वेंसी और स्पीड पता है तो ये वाला फार्मूला वेवलेंथ के लिए यूज़ कर लेंगे। तो एफ डिवाइड में चला जाएगा, वी डिवाइड बाई एफ हो गया। वी हमें पता है 3.5, फ्रीक्वेंसी 20 है, डिवाइड करने के बाद 0.175 मीटर आंसर आ गया, वेवलेंथ आ गई। अच्छा, लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 12.8। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम टेकिंग जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ सेकंड पेंडुलम, अच्छा सेकंड पेंडुलम, ये हिंट जो आपको नहीं बताई जाएगी पेपर में यहाँ से यहाँ तक। तो सेकंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो यहाँ पे जब भी कहीं न्यूमेरिकल में सेकंड पेंडुलम लिखा आए तो आप टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड कंसिडर कर लोगे। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 1.3142 है। पाई का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद ये रेशो है दो सेम क्वांटिटी का, सेम यूनिट वाली क्वांटिटी का। लेंथ हमने मालूम करनी है। तो पेंडुलम का फार्मूला T = 2 पाई L/g है। तो कैलकुलेशन मैं खुद करवा देता हूँ। तो हमें पता है T = 2 पाई L/g हमारे पास इसका फार्मूला है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू पुट करके स्क्वायर करेंगे, सॉरी एक दफ़ा। T की वैल्यू 2 है, 2 पाई, अभी स्क्वायर नहीं कर रहा। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है मालूम करनी है, G की वैल्यू 9.8। अच्छा, इसके बाद ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 डिवाइड बाय 2 पाई, दोनों डिवाइड में चलेंगे जाएंगे। 2 पाई = L डिवाइड बाय 9.8, दोनों में डिवाइड में ले गया। 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहे थे, इससे इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/पाई और = L डिवाइड बाय 9.8। 1 डिवाइड बाय पाई हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। 1 डिवाइड बाय, शिफ्ट दबा के ये बटन दबाते हैं, ये वाला, तो ये पाई आ गया। अब इसको इक्वल दबाएंगे तो 0.318, तो 0.318, पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखते हैं खाली, तो L डिवाइड बाय 9.8। अच्छा, अब ये रूट ख़त्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 0.318 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आगे हम L डिवाइड बाय 9.8 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 0.318 का स्क्वायर हम कर देंगे तो ये 0.38 का स्क्वायर, 1 मिनट, 0.318 का स्क्वायर कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1011 = L डिवाइड बाय 9.8। पॉइंट के बाद 4 नंबर या 3 नंबर सही है। अब जो L है, ये जो वैल्यू है 9.8, ये मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0.1011 मल्टीप्लाई बाय 9.8, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 9.8, तो ये हमारे पास 0.99 मीटर। राउंड ऑफ करके हम इसको 1 मीटर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ भी फिक्स होती है, वो क्या होती है, 0.99 मीटर या 1 मीटर, जब हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये सारे न्यूमेरिकल हो गए। आपने इन सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है।